तरीके से 2020 में एआईएमआईएम का एक माहौल दिखा। क्या उस तरीके का माहौल एमआईएम के लिए इस बार बनने वाला है? तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम को बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, उस तरीके का माहौल बनने वाला है। बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार और महाराष्ट्र में जमीन आसमान का अंतर। अगर आप माहौल की बात कर रहे हैं तो मैं खुद सीमांचल, जिसमें ठाकुरगंज है, बहादुरगंज है, जोकीहाट है, कोचाधामन है, किशनगंज है, अमोर है, बायसी है, काम किया सिवान में, ढाका में काम किया। आज इनपुट देने जा रहा हूँ। क्या असदुद्दीन अवैसी की लोकप्रियता बिहार में घटी या बढ़ी? बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है? पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। असदुद्दीन अवैसी की लोकप्रियता की बात करें, बहुत बदल गया। हमें आप पे गर्व है अवैसी जी, जय हिंद। ये कौन लिख रहा है? पवन रावत। पवन रावत। ओह माय गॉड, ये तो यादव जी ने भी इस पे कोई कमेंट किया यादव है कोई। जी। ठीक है, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी। 2020 में असदुद्दीन अवैसी के साथ बिहार के मुसलमान खड़े थे। इस बार मुसलमान के साथ साथ ये यादव जी खड़े हैं, ये ठाकुर जी खड़े हैं, ये दलित जी खड़े हैं। कमेंट्स में लिखा है, इस चीज को देखकर मुसलमान जागरूक हो जाएगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ हनम और आप देख रहे हैं जनता का हित। दोस्तों, बिहार के अंदर आने वाले चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है और बिहार पर हमारी जो नजरें हैं वो पूरी तरीके से बनी हुई है। जिस तरीके से 2020 में एआईएमआईएम का एक माहौल दिखा, एक लहर चली और सीमांचल के अंदर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी एआईएमआईएम। क्या उस तरीके का माहौल एमआईएम के लिए इस बार बनने वाला है, या जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम को बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, उस तरीके का माहौल बनने वाला है बिहार के अंदर? क्या कुछ होने वाला है? पूरे समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार जैफ जुड़ चुके। जैफ, विस्तार से थोड़ा समझेंगे आपसे। शुक्रिया अनम, बहुत अच्छा मुद्दा आपने आज चुना है। और सबसे खास ये बात है कि बिहार में क्या रहेगा माहौल असदुद्दीन अवैसी की पार्टी या एमआईएम का। कहीं ऐसा तो नहीं महाराष्ट्र की तरह जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 सीट पर, यानी 1 सीट पर सिमट के रह जाए। अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार और महाराष्ट्र में जमीन आसमान का अंतर। अगर आप माहौल की बात कर रहे हैं तो मैं खुद सीमांचल, जिसमें ठाकुरगंज है, बहादुरगंज है, जोकीहाट है, कोचाधामन है, किशनगंज है, अमोर है, बायसी है, हमने काम किया सिवान में। सिवान का आपने देखा होगा किस ढाका में काम किया, यानी पूर्वी चंपारण में मैंने कई विधानसभा में कवर किया और मेरी सारी वीडियो मैंने ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचा दिया जो मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं। अब कुछ लोग इसमें कमेंट्स में लिखते हैं कि ये एमआईएम के फलाने हैं, एमआईएम के धमाके हैं और एमआईएम के पता नहीं क्या क्या नवाजते हैं। मेरे पास अगर कोई वीडियो आ जाती है ना तो ये मेरा धर्म हो जाता है। पत्रकार का मतलब यही होता है कि अगर आपके कैमरे में कोई वीडियो और कोई फोटो जो है कैद हो गया तो ईमानदारी से उस तक पहुंचा दीजिए, जिसका वो हक। अब चलिए आगे बढ़ बात करेंगे कि कितना माहौल बदलेगा एआईएमआईएम का। असदुद्दीन अवैसी जिस तरीके से सीमांचल की आवाज लगातार उठा रहे हैं और अख्तरुल ईमान विधानसभा में सीमांचल की बात कर रहे हैं। सीमांचल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए वहां पर ज्यादा डाउट नहीं करना चाहिए, क्लियर है डाउट। लेकिन अगर असदुद्दीन अवैसी की लोकप्रियता की बात करें, बहुत बदल गया छवि। बहुत असदुद्दीन अवैसी की छवि बदल गई है। आपको याद है कि नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद असदुद्दीन अवैसी कितनी बेबाकी से बोले थे। आपको ये भी मालूम है कि कल मैच हुआ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी हुआ, ये आपको सारे लोगों ने विरोध भी जताया, देश भर में 2 गुट बन गए। यूं समझिए कि एक गुट समर्थन में है और दूसरा गुट जो है वो विरोध में है, ज्यादातर विरोध में है। मैं ज्यादा लंबा इधर उधर की बात को देखिए, आज इनपुट देने जा रहा हूँ। क्या असदुद्दीन अवैसी की लोकप्रियता बिहार में घटी या बढ़ी, और उस लोकप्रियता के बदले क्या असदुद्दीन अवैसी को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। आप, मुझे पता है कि आप सबूतों पर थोड़ा सा सस्पेंस बना देते हैं दर्शक। मैंने पिछली वीडियो के कमेंट्स रीड किए, लोग ये लिख रहे थे कि जैफ भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से खुलासा करिए, मुझे पेशेंस नहीं है, ऐसा लोग लिख रहे थे। अगर सस्पेंस नहीं होगा आनंद वीडियो में तो मजा ही नहीं आएगा। हम ज्यादा बात करें उससे पहले एक वीडियो आपको सुना देते हैं। असदुद्दीन अवैसी परसों जो है, देखिए, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। यही बोली असदुद्दीन अवैसी को जिताने जा रही है। देशभक्ति क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। कितना, मतलब एक क्रिकेटर भी है ये,
से और अच्छा बीजेपी खेलते से हैं। अच्छा, क्या लगता है जैफ? रुकिए रुकिए सुनिए, नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। ये असदुद्दीन अवैसी बोल जिस रहे हैं। पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली अब सुनिए, मारी कि हिंदू थे। आप बिहार का आकलन कर रहे हैं, की तालीमात नहीं। आप बिहार की आकलन कर रहे हैं। चलिए जरा नाम पढ़ लेते हैं, कमेंट्स करने वालों की तादाद गिन लेते हैं। ये इसी मुसलमान- वीडियो के कमेंट्स हैं। इसी वीडियो के कमेंट्स हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 8 मिलियन प्लस लोगों ने इसको देखा है, और सारे मुसलमान तो नहीं देखे होंगे ना, जी, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं देखा होगा, लेकिन कमेंट्स थोड़ा सा कमेंट्स रीड कर दीजिए लोग। पवन रावत हैं, क्या लिखते हैं? हमें आप पे गर्व है अवैसी जी, जय हिंद। ये कौन लिख रहा है? पवन रावत। पवन रावत। और भी नाम आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए। ओह माय गॉड, ये तो यादव जी ने भी इस पे कोई अजीत कमेंट यादव किया है हुआ है। कोई। जी जी। ठीक है, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी है। और भी आगे चलते हैं। शिवेंद्र सिंह है ये कोई। क्रिकेट पर सही सही लताड़। लताड़ा, ऐसे मुद्दों पर आवाज देने के लिए धन्यवाद। किसके लिए लिख रहे हैं ये? असदुद्दीन ओवैसी के लिए। ये क्या नाम है इनका? विकास सिंह ऐसे होते हैं असली देशभक्त, ये लिख रहा है विकास सिंह बाज। ठाकुर मोहित। इस बंदे ने दिल जीत लिया है। सैल्यूट टू योर वर्ड्स ओवैसी साहब। हाँ, अभी पढ़ते जाइए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। गोविंद लाल देविन ये लिखते हैं ओवैसी साहब सबसे अलग नेता है। आई लव यू लव सर। यू लव यू सर, आई लव यू मतलब आई लव यू सर। हमको आपसे प्यार हो गया है। सीधा सीधा बता रहा हूँ कि 2020 और 25 में अंतर क्या था। 2020 में असदुद्दीन अवैसी के साथ सिर्फ और सिर्फ इस भारत का मुसलमान खड़ा था। थोड़ा सा आगे भी पढ़ सुनिए दीजिए। पहले, 2020 में असदुद्दीन अवैसी के साथ बिहार के मुसलमान खड़े थे। इस बार मुसलमान के साथ साथ ये यादव जी खड़े हैं, ये ठाकुर जी खड़े हैं, ये दलित जी खड़े हैं। ये क्या लिख रहे हैं? शाबाश, काबिले तारीफ। अरे वाह। ठाकुर प्रमोद फरशवान लिखते हैं जय हिंद जय भारत। आपकी बात में सत्यता है कि हमें किसी भी कीमत पर मैच नहीं होना चाहिए। मैच नहीं होना चाहिए। ये देखिए ब्रजेश कुमार। आप आगे न पढ़िए, ये क्या नाम लिखा है? प्रियम पांडे। प्रियम पांडे। पांडे जी भी दीवाने हो गए। देखिए ये यदुवंशी हैं, लालू वंशी लालू लालू का नाम भी है। लालू भी दीवाने हो ये गए। क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अभी रुकिए रुकिए, अभी तो यही पर पिक्चर अभी बाकी है। शंकर यादव। शंकर यादव। तादाद देखिए, यादव भी इस वक्त दीवाने हैं, जैसे असदुद्दीन अवैसी की बोली और वाणी से। देखिए राजेश श्रीवास्तव। देखिए ये, देखिए इधर, ये क्या नाम है? पांडे जी। प्रबल पांडे। देखिए अतुल सिंह। देखिए ये पंडित पंडित गौरव शुक्ला। देखिए ये अब आप और तादाद देखिए। राज पांडे प्रभा। देखिए पांडे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? 2025 और 20 में अंतर ही नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये वोट बैंक में बदल जाएंगे? वोट बैंक में नहीं बदलेंगे। हाँ। ना बदलें, लेकिन ये कमेंट्स करने वालों को मुसलमान तो देखेगा। मुसलमान तो देखेगा। बिल्कुल। ये भले वोट ना दें, लेकिन सीमांचल के वो लोग असदुद्दीन अवैसी को देख रहे होंगे, और वो कह रहे होंगे जब इतना अच्छा शानदार लिख रहा है, इतना अच्छा शानदार असदुद्दीन अवैसी बोल रहा है, और जब उसके हिंदू तारीफ कर रहे हैं, तो हम मुसलमान होकर उनको नेता क्यों ना माने? ये अलग जोश आ जाता ना। पर्दा हटा दिया मैंने, लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब है, कमेंट्स करने वाला वोट दे या ना दे, मोहब्बत असदुद्दीन अवैसी से हो गई। आई लव यू असदुद्दीन अवैसी, ये लोग लिख रहे हैं। अब वोट दें या ना दें, ये चीज देखकर, जो इन्होंने कमेंट्स में लिखा है, इस चीज को देखकर मुसलमान जागरूक हो जाएगा। लेकिन ये और वही अवैसी 2020 से ज्यादा 2025 में असदुद्दीन अवैसी को बिहार में वोट मिलने जा रहा है। ये वही अवैसी है जिन पर बी टीम के आरोप लगते हैं। अरे इनके लिए भद्दी इतने भद्दी पॉजिटिव गालियां कमेंट्स। असदुद्दीन अवैसी को दी जाती थी। मुल्ला, कटवा, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज असदुद्दीन अवैसी के लिए देखिए, पंडित जी, शुक्ला जी, ठाकुर जी, दलित जी, सारे लोग असदुद्दीन अवैसी का। एक सवाल हाँ। ये कमेंट्स पढ़कर सबसे ज्यादा धक्का किसको लगने वाला है? इस तरह के कमेंट्स पढ़ बीजेपी यानी सत्ता और विपक्ष दोनों को लग रहा होगा कि असदुद्दीन अवैसी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अभी तक हवा चल रहा था, हल्का फुल्का रिमझिम बारिश हो रही थी, अब आंधी आने वाली है बिहार में। और कमेंट्स करने वाले, मुझे गाली देने वाले, देते रहिए, हम अपना काम बखूबी निभाना करना जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
तो हमारे साथ जैद थे जिनसे हम बात कर रहे थे बिहार चुनाव पर, असदुद्दीन ओवैसी पर, और जिस तरीके से पिछली बार जो नतीजे रहे वो बेहद चौंकाने वाले थे और इस बार के नतीजे क्या कुछ होने वाले हैं, और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की हमने वीडियो पर भी बात की और उसके कमेंट्स भी रीड किए। लोगों के जो लोकप्रियता है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर वो बढ़ती हुई देखने को मिली। कहा यह जाता था कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और मुस्लिमों की बात करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है जो कमेंट्स हमने रीड किए उसको देखने के बाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव को लेकर? आप क्या सोचते हैं असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती हुई लोकप्रियता पर? आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें जनता का हित।